ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु योग चैनल पर। दर्शकों, आज की यह जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है। आपकी विवाह बाधाओं को दूर करने वाला, जल्दी से जल्दी शादी के योग बनाने वाला चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, तो आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज का हमारा उपाय उन माता पिता के लिए है जो बच्चों के विवाह को लेकर परेशान हैं, जिन बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है या जिन बच्चों विवाह में लगातार देरी हो रही है। अगर इन उपायों को बच्चे स्वयं करें तो बिना किसी रुकावट के विवाह योग जल्दी बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल न होने से शादी होने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के उपाय के जरिए मनचाहा वर और वधू की प्राप्ति होती है, साथ ही जल्द विवाह के योग बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं विवाह से संबंधित इन उपाय के बारे में। सनातन धर्म में ज्योतिष शास्त्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें इंसान के जीवन से संबंधित उपाय का वर्णन किया गया है। अगर आपकी शादी में कोई बाधा आ रही है और रिश्ता होकर टूट जा रहा है, तो ऐसे में आपके लिए ज्योतिष शास्त्र के यह उपाय फलदायी साबित होंगे। माना जाता है कि इन उपाय के जरिए मनचाहा वर और वधू की प्राप्ति होती है, साथ ही जल्द विवाह के योग बनते हैं। प्रदोष व्रत हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। इस दिन कुछ एक उपाय करने मात्र से ही अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग बनते हैं। सनातन धर्म में हर माह की त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महादेव और माता पार्वती जीवन में सुख संपत्ति से लेकर मनचाहे वर की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाएगा। इस व्रत के पुण्य प्रताप से विवाहित महिलाओं के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। इस दिन कुछ एक उपाय करने मात्र से ही अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग बनते हैं। अगर आपके बेटा या बेटी शादी योग्य हो गए हैं, उनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो प्रदोष व्रत के साथ ही इस दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। आइए जानते हैं उपाय और शादी के योग। अगर आपके बेटी या बेटे की शादी में ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, ग्रह बाधा बन रहे हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद गंगाजल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इससे शादी के जल्द योग बनते हैं। अगर आपकी बेटी की शादी में बाधा आ रही है, तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। माता रानी को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर माता रानी के माथे पर लगाकर शीघ्र शादी की कामना माता पार्वती से करें। कुंडली में शुक्र के कमजोर होने की वजह से भी शादी में बाधाएं आती है। प्रदोष व्रत के दिन स्नान और ध्यान करने के बाद जल में शहद, सुगंध और सफेद तिल मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। भगवान की कृपा से भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत के दिन कच्चे दूध से भगवान शिव को अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, साथ ही मनचाहे वर की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर आपके विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है,
तो ऐसे में प्रदोष व्रत के दिन 108 बेलपत्र लें और उन पर चंदन से श्री राम लिखकर महादेव को एक एक करके अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही जल्द ही विवाह के लिए योग बनने लगते हैं। अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन महादेव का विधिपूर्वक रुद्राभिषेक करें। साथ ही फल, मिठाई, दूध और दही का भोग लगाएं। इससे शिव जी प्रसन्न होकर जातक की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। साथ ही कुंडली में सभी ग्रह शांत होते हैं। विवाह में बाधा आने के कई कारण होते हैं, लेकिन यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण विवाह में बाधा आ रही हो तो प्रदोष व्रत में स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। इस उपाय को अपनाने से शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर होने के कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही हो तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान करने के बाद जल में शहद और इत्र मिलाकर देवों के देव महादेव का अभिषेक करें। कहा जाता है कि इन उपायों को करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अगर आप अपनी पसंद का पार्टनर पाना चाहते हैं तो यह उपाय करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ पर कच्चे दूध का अभिषेक करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। अगर किसी कारणवश लड़कियों की शादी में रुकावट आ रही हो तो प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद लाल रंग के कपड़े पहनें। इसके बाद विधि विधान से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस समय माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। अब अपने माथे पर सिंदूर लगाएं और अपने शीघ्र विवाह की कामना करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं और जल्द ही शादी होने की संभावना बनती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।